हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने बिहार आईटीआई से संबंधित प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया है और अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देख लिए हैं। तो अभी तक आपने उन सारे क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर बिहार आईटीआई एग्जाम से संबंधित आपको एक प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट में क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन को देख लें, सारे प्रैक्टिस सेट को देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जो कि बिहार आईटीआई 2020 एग्जाम से संबंधित है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को ओपन कर रखा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे, मेंशन किया गया है, जनसंख्या का अवशोषित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जनसंख्या का अवशोषित घनत्व किसके नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गणितीय घनत्व के नाम से। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, उच्चतम से निम्नतम सिंचाई कवरेज के सही क्रम को पहचानिए। यानी कि उच्चतम से निम्नतम की जो सिंचाई की जो कवरेज है उसका सही क्रम आपको पहचानना है। तो इसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉरपोरेटेड सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसानी से समझना नहीं पड़ेगा। इसको सिर्फ आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इसमें क्या कह रहा है। इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए, सारे ऑप्शन को आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक बार ऐसे पढ़ लेंगे ध्यान से, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो इसको आप एक एक करके पढ़िए। जो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने की उत्तरदायी का बोध। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन जनसंख्या जनकीय वितरण से संबंधित कथनों का सही चित्रण करता है? यानी कि आपको यहाँ पे 2 कथन बताए गए हैं और इन दोनों में आपको इन दोनों को देखकर आपको बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। पहला देखिए, मेंशन किया गया है, केरल में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात निम्न है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य यह उच्च है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में मेंशन किया गया है, केरल में वृद्ध लोगों की जनसंख्या अनुपात उच्च है और जम्मू एवं कश्मीर में निम्न है। सही विकल्प कौन सा है? इन दोनों में से आपको बताना है। तो पहला सही हो गया और दूसरा भी लगता है मुझे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, देखिए नीचे ऑप्शन दिखे हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों आपको बिल्कुल सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन दिखाए जाते हैं आपको सूची बनाकर इधर एक और सी जो 2 नंबर ऐसे करके, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें से 2 भी याद है तो आप आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं। कैसे इसको पकड़ना है तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सूची 1 क्या बताया गया है, लवण झील। सेकेंड में देखिए मेंशन किया, पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। यहाँ पे देखिए सूची 2 में दिखाया गया है नदी का नाम, गोदावरी, दामोदर, सांभर, बूलर। तो आपको इन को थोड़ा याद करने की जरूरत है। अगर इसको आप याद रखेंगे तो थोड़ा भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लोग कैसे पकड़ते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिखाए गए हैं ABC में, यानी कि पहला का 4 होगा या फिर तीसरा का दूसरा होगा, ऐसे करके आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो लवण झील है यहाँ किस नदी पे स्थित है? ये है आपको है सांभर नदी पे स्थित। तो यहाँ पे देखना है कि पहला में तीसरा कौन सा है। ठीक है, तो पहला में तीसरा कौन सा है? तो पहला में तीसरा यहाँ पे देखिए, पहला का तीसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा सिर्फ बी में है और यहाँ पे डी में है। तो यहाँ पर ए तो कंफर्म हो गया, ए और बी होगा ही, ए और सी होगा ही नहीं। अब बी और डी में हमको कंफर्म करना है। तो एक और हम लोग देखते हैं, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो आपको स्थित है गोदावरी नदी पर। यानी कि दूसरा का पहला होगा। तो दूसरा का पहला यहाँ पे देखिए बी में है। अब इन ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ से इसको सही मार देंगे, यहाँ पे दोनों अपने से मिल जाएंगे। तो ऐसे आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है,
पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसीज में विभाजित था, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इन प्रेसिडेंसीज के सही समूह को पहचानिए कीजिए, यानी कि आपको सही समूह का पहचान करना है। तो इसका सही समूह क्या है? इसका सही समूह है आपको गोवा, मोजाम्बिक और मिलाका, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिर से आपको यहाँ पर सूची वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इसको भी आपको उसी तरह हल करना होगा जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इसको हम लोग कैसे आसानी से हल करते हैं इसको भी देखते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है आपको बुलंद प्रपात से। तो पहला में चौथा किस में दिया है, तो इसको आपको समझिए। तो यहाँ पे देखिए पहला में चौथा दिया है। अब मध्य प्रदेश को देखते हैं, तो मध्य प्रदेश जो है किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश संबंधित है आपको गाता प्रपात से, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा का तीसरा इसमें किस में है? तो इसमें है, बी में है। और यहाँ पे देखिए ए में भी सेम दिख रहा है। तो फिर आपको एक और देखना होगा। एक और कैसे हम लोग देखेंगे? फिर से आपको केरल का देखना होगा। तो केरल किससे संबंधित? तो ये संबंधित आपको सूचीपारा प्रपात से, ठीक है। तो इसमें देखिए तीसरे का कौन हो जाएगा? पहला। तीसरा का पहला इसमें बी में है, इसलिए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिका है, उसी का नाम आपको बताना है। तो वो रक्त वाहिका है धमनी, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भूगोल में किसी जगह का स्थल क्या संकेत करता है? भूगोल में किसी स्थल का जगह क्या संकेत करता है? तो ये क्या संकेत करता है? एक संकेत करता है स्थान की आंतरिक स्थानीय विशेषता, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज उत्थान अवस्था को सही ढंग से चिंतान्वित करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है आपको, इसका अर्थ होता है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया, ठीक है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा आपको अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन होते हैं, और जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि आप लुसेंट को सिर्फ पढ़ लेंगे तो आप आसानी से अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया है, कौन सा शब्द अन्य सबके साथ मेल नहीं खाता है? आपको यहाँ पे ऑड नंबर बताना है, ऑड नंबर या ऑड संख्या कह सकते हैं, कोई ऑड यहाँ पे बताना है जो विषम हो, इन चारों में से कोई विषम है उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको कैसे चूज करेंगे? यहाँ पर देखिए कान्या, रेटिना और पुतली, ये सभी आँख के अंदर ही होते हैं, आँख के भाग हैं, लेकिन दृष्टि क्या है? दृष्टि एक आँख से संबंधित उसके भीतर नहीं होता है, इसीलिए आपको क्या होगा? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को कृत्रिम बुद्धि का जनक समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है कृत्रिम बुद्धि का जनक? तो ये समझा जाता है आपको जॉन मैकर्थी को, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, 6 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन की घोषणा करने वाले प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो उस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था संजीवनी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय पक्षी शरणी या अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपको गुरुग्राम में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस होता है ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को ये बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार दिवस नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर विश्व पृथ्वी दिवस आपको पूछा जाता है तो फिर आपको 22 अप्रैल पर टिक करना होगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिखाए गए हैं 11 मई, 22 मई और 5 जून, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले 11 मई की बात करते हैं। तो 11 मई को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। 22 मई की बात करें, 22 मई की बात करते इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है
विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर, जो ऑप्शन में अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उनके डेट से आप क्वेश्चन याद करने की कोशिश करें। ऐसे आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, मधिकार मध्याधिकार का सही अर्थ निम्न में से क्या है। तो इसका सही अर्थ होता है मध्याधिकार का वोट देने का अधिकार या फिर मत देने का अधिकार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मत देने का अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा निम्नलिखित का परिमाण है। तो किसका ये परिमाण है, तो परिमाण है आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया शब्द मोसोफाइट निम्न में नीत है, यानी कि जो मोसोफाइट शब्द है किसमें किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया। तो कौन सा नेता था जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, तो ये लाया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र ने सुनाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र ने किसे सुनाया था, किस व्यक्ति को सुनाया था, उसी का नाम आपको बताना है। तो ये सुनाया था आपको संजय ने। ठीक है, संजय के द्वारा ये सुनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, नए राज्य एकीकरण समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं, यह संघ से संवर्धित है संवर्धित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा यही आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ का रूप जहां राज्य शक्तिशाली और केंद्र कमजोर होते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आपको डीपली नहीं बताता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझने वाले होते हैं और इसको आप खुद से ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं पढ़ के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन कोई भी विभाजित निष्ठा नहीं होनी चाहिए किसने कहा था। तो ये कहा गया था आपको गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ढक्कन पठार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे, लेकिन इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्य द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घिरा गया था। तो कितना भाग सूत्र आपको घिरा गया था, तो ये घिरा गया था आपको 1/3 भाग, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको 97वें संशोधन के समय इसमें से कौन सा कथन है जो आपको सत्य है। तो वो कथन आपको सत्य है इनमें से दोनों, यानी कि जो यहाँ पे दो सत्य कथन बताए गए हैं, इनमें स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, और जो सेकेंड है इसने संविधान के भाग 4 राजनीति निर्देशक का एक नया प्रावधान दिया। तो ये बिल्कुल दोनों क्या है, गलत है। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको सही बोल दिया, ये दोनों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको असत्य बताना है, यानी कि गलत बताना है। तो इसको आप अच्छी तरह से सबसे पहले इस ऑप्शन को देखिए, उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कोला लौह औसत सिलिमाइनाइट चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज स्रोतों का समृद्ध है, और ये बिल्कुल क्या है, गलत है, असत्य है, इसीलिए आपको सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको एक उसका सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके बाद ताप मंडल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं मेंशन किया गया है, आरबीआई की संस्कृति आधार पर बनाई गई थी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आरबीआई की जो संस्कृति है किसके आधार पर बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी आपको रॉयल कमीशन के आधार पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदान के बीच योजक है? कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय और मैदान के बीच योजक हैं? तो आपको हैं अरावली की पहाड़ियाँ, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा आपको दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, यही आपको बताना है। तो ये आपको दिया जाता है यूएनपी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के अस्तित्व में आया था, यानी कि आपको किस संविधान संशोधन के अनुसार आपको पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये आपको 73वां संशोधन के दौरान पंचायती राज लागू हुआ था। अब देखिए पंचायती राज से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज आपको कब लागू किया गया था, तो ये सबसे पहले लागू किया गया था आपको राजस्थान में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया है कि राजस्थान के किस जिले में यह लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपको राजस्थान के नागौर जिले में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है डेट कि आपको जब पंचायती राज लागू हुआ था तो किस डेट को लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक बन गया? कौन सा क्रांतिकारी था जो कि आपको दार्शनिक बन गया था? तो कौन सा वो था, तो थे अरविंद घोष, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, अनुच्छेद 226 का अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के परिवर्तन के लिए, यानी कि क्षेत्राधिकार के कौन से परिवर्तन के लिए आपको सम्मिलित इसमें थे, तो इसमें कौन थे, तो थे आपको मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इसमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो ये आपको है साइटोकाइनिन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो ये कहलाता है आपको रक्तचाप, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, मणिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है? मणिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित है कनाडा में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है बौद्ध धर्म से। जो बौद्ध धर्म है आपको त्रिपिटक को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो कि आपको बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और बौद्ध धर्म से जितने भी आपको संबंधित आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके जन्म मृत्यु या फिर कहाँ इन्होंने उपदेश दिया था, सारे क्वेश्चन को आप रिवाइड कर लीजिए। अगर मैं रिविजन करा लूँगा तो आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप यहाँ वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप अपने मन में इसको रिवाइंड कर लें। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, यदि पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो पा सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, हिमालय क्षेत्र जहां ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन विशेषतः आकर्षित हुए पश्चात इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिल स्टेशन धर्मशाला मसूरी शिमला कैसोनी और छावनी कस्बे आस्था स्वस्थ जैसे शिमला मसूरी कैसोली अल्मोड़ा लैंसडाउन और रानीखेत आदि विकसित हुए यहाँ संदर्भ क्षेत्र है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था। इसको आप पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन से क्षेत्र से संबंधित है, सिर्फ आपको यही बताना है। तो ये संबंधित आपको शिवलिक श्रेणी से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, सहारा मरुस्थल संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सहारा मरुस्थल जो है आपको जैसे कि मालूम होगा, जो बहुत ही बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इसी से संबंधित आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन यह है, यह 9 देशों में फैला हुआ है। दूसरा कथन है, इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के दोगुने से भी ज़्यादा है। इसमें कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो इसमें जो कथन है, सेकेंड कथन बिल्कुल सही है, जो इसका क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत के दोगुने से भी ज़्यादा फैला है, इसलिए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, भारत के
कौन से अध्याय में आपको भगवत गीता है, आपको यही बताना है। तो महाभारत कौन से अध्याय में आपको भगवत गीता है, तो ये आपको है 16वें अध्याय में, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। आपको सही युग्म को चुनना है। जैसे कि फिर से यहाँ पर देखिए दो कथन दिखाए गए हैं, सलाल जल विद्युत जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर परियोजना, और सेकेंड देखिए मेंशन किया गया है प्राबुकलम जलाशय तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें सही है आपको केवल एक, यानी कि जो सलाल जल विद्युत परियोजना है जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है, इसलिए आपको ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है। आपको पूछा जा रहा है नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा नहीं है, तो यह है आपको मौद्रिक नीति का नियमन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, बाण भट्ट ने क्या लिखा था। तो बाण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, यही आपको बताना है। तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था हर्ष चरित, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकार मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसमें फिर से पूछा जा रहा है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी है, तो वो नदी है आपको कोसी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किसका सही अर्थ नैतिक है। तो फिर से आपको थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, इसके बाद आप बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही अर्थ नैतिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नैतिक सिद्धांत जो एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, अंगल मैसूर युद्ध के दौरान निम्नलिखित घटनाएं पढ़िए। आपको सबसे पहले इन घटनाओं को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि इनको सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। ये 2 4 ऐसे करके बताया गया, तो इसको आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो 3 और 4 हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, किसे भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया था, तो किया गया था आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला ठीक है जीवाणु द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला द्वारा होता है। कौन सा वो बीमारी है, तो वो है आपको टाइफाइड, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, और लास्ट है प्रकाश का त्यौहार है। प्रकाश का त्यौहार किस त्यौहार को बोला जाता है, फिर माना जाता है, तो ये बोला जाता है दीपावली को। इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये होगा ये आपको टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लें, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरों छात्रों को भी फायदा हो पाए। तो फ्रेंड हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।